सर क्या बने केस का आज के इसके जी, बारे जो में हमारे गैर कानूनी तरीके से रऊफ़ हसन साहब को और हमारे जितने पीटीआई के एम्प्लॉइज़ हैं जो हेड ऑफिस में काम कर रहे थे, सैलरीज़ के ऊपर काम कर रहे थे, उन सब के ख़िलाफ़ जो गैर कानूनी तरीके से उनकी गिरफ़्तारी की गई और पकड़ा गया और फिर एफआईआर बनाई गई, उसके सिलसिले में कल तो बहस हुई थी जिसमें उनको जुडिशल रिमांड कर दिया था। आज बहस हुई है कि उनको पोस्ट अरेस्ट बेल दी जाए, उनको गिरफ़्तारी के बाद बेल उनकी राइट है। मैंने बहस कर दी है, प्रोसिक्यूटर ने भी बहस करनी है, जज साहब ने फैसला महफूज कर लिया है, लेकिन हमने उनको ये बताया है कि जो एफआईआर की अगर आप पढ़ें और एफआईआर को देखें और समझें तो उसमें किसी किस्म का जुर्म साबित नहीं होता, बल्कि जो इल्ज़ाम लगाए हैं वो जो जुर्म लगाए हैं उनके साथ कनेक्ट ही नहीं होते। वेग सी बातें की हैं, जनरल सी बातें की हैं, कोई स्पेसिफिक इल्ज़ाम नहीं लगाया। दूसरा हमने ये बताया है कि जो कानून है वो तो ये कहता है कि अगर आप साइबर स्पेस को इस्तेमाल करें, किसी क्रिटिकल इंस्टॉलेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, क्रिटिकल इंस्टॉलेशन को नुकसान पहुंचाने के लिए अगर आप साइबर स्पेस को इस्तेमाल करें, यानी कि आप कोई ऐसा जर्म डाल दें जो बैंकिंग सेक्टर को बिठा दे, कोई ऐसा जर्म डाल दें जो आपकी डिफेंस के सिस्टम को बिठा दे, हवाई जहाज़ों के सिस्टम को बिठा दे, तो फिर वो तो आपका साइबर क्राइम बनता है। लेकिन इस किस्म का इल्ज़ाम रऊफ़ हसन साहब के ख़िलाफ़ बिल्कुल नहीं दिया गया। रऊफ़ हसन साहब एक 75 साल उम्र याफ्ता एक राइटर हैं, एक इंफॉर्मेशन का साथ डील करते हैं। उनको तो साइबर क्राइम के साथ कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, लेकिन उनको सिर्फ इसलिए मुलविस किया गया कि वो पीटीआई के स्पोक्स पर्सन हैं और उनके इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं। तो ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड एक सियासी इंतकाम के लिए उनको अरेस्ट किया गया है और वर्कर्स को भी। तो ये आज उस सिलसिले में ये बहस की गई है और उम्मीद यही है कि इंसाफ के मुताबिक उनको बेल दे दी जाएगी। सर, उनकी सेहत के हवाले से खबरें चल रही हैं कि जी बिल्कुल, उनकी कल वो इधर आए थे, उनकी सेहत बहुत ख़राब थी। उसके बाद जज साहब से मैंने दरख्वास्त की थी कि उनका मुआयना कराया जाए और फिर अगर वो वाकई उनकी तबीयत ख़राब है तो उनको अस्पताल में मुंतकिल किया जाए। तो जज साहब ने हुक्म फरमाया था। उसके बाद डॉक्टर्स ने उनको देखा और इमीडिएटली फिलफौर उन्होंने अस्पताल मुंतकिल कर दिया, क्योंकि उनकी सेहत जो थी वो दुरुस्त नहीं थी। वो कैंसर पेशेंट भी हैं, रिकवरिंग कैंसर पेशेंट हैं, हार्ट के भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको ब्लड प्रेशर भी हुआ था और क्योंकि 8 दिन उनको रखा गया और पता नहीं किस हालत में रखा गया, तो उनकी हालत बहुत तशवीशनाक थी। सर इंडिया अदालत के हुक्म के मुताबिक अब वो अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। भारत में उनका सुना कि वीज़ा लगा हुआ था, इस वजह से ज़्यादा उनको पकड़ दकड़ का शिकार। देखिए, भारत का वीज़ा लगना तो मेरा ख्याल है हम सब के लगे हुए हैं, बहुत सारे लोगों के लगे हुए हैं, हम सब गए हैं, मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस पे गए हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप टेररिस्ट बन जाते हैं या आपने कोई जुर्म कर लिया। वो वीज़ा लगने का मतलब ही ये होता है कि आप वैलिडली कानूनी तौर पे आप एक जगह ट्रैवल कर सकते हैं। सर कल जो पेश किया गया पार्लियामेंट में बिल इलेक्शन एक्ट का, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? बड़ा आपने अहम और इंटरेस्टिंग सवाल पूछा, इंटेलेक्चुअल सवाल पूछा। मेरा जवाब ये है कि जो फ़ैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रिज़र्व सीट्स आपको मिलेंगी, पीटीआई को मिलेंगी, और उन्होंने कहा है कि आइन का तकाजा ये है कि आपको रिज़र्व सीट्स मिलें। तो जब आइन का तकाजा है कि रिज़र्व सीट्स मिलें, तो इस जजमेंट को तब्दील करने के लिए आइनी तरमीम चाहिए आपको। आप एक आम कानून के ज़रिए जजमेंट को तब्दील नहीं कर सकते। इसलिए ये जो कोशिश की जा रही है, ये एक तरह से समझ बूझ के बग़ैर ही एक डेस्परेशन में, डेस्परेट का लफ्ज़ समझते हैं ना आप, कि बिल्कुल ही जब आप भुगला जाएँ, आपको समझ ही ना आए कि क्या करना है, तो आप इस किस्म की हरकतें करते हैं। जब आप ना कानून देखते हैं, ना आप ये देखते हैं कि इसका कानून में कुछ गुंजाइश है या नहीं, आप बस कह देते हैं कि पार्लियामेंट एक कानून पास कर दे, ये कानून गैर आइनी होगा, इसके कलअदम करार दे दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट से, इसलिए इसका हुकूमत को कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। डॉक्टर साहब, आखिर में ये बताइएगा कि इमरान खान साहब का बयान सामने आया कि फौज से बात होगी, वो अपना नुमाइंदा मुकर्रर करें, हम अपनी तरफ से नुमाइंदा मुकर्रर करेंगे। तो ये बताइएगा, आप माहिर कानून भी हैं, माहिराना राय दीजिएगा कि किस कानून के तहत
ایک غیر سیاسی ادارے سے آپ بات کریں گے، کس حیثیت سے اور کس قانون کے تحت؟ دیکھیں میری جو عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی اس کو کوئی 3-4 دن گزر گئے ہیں، اس وقت تک تو یہ بات نہیں تھی. میں نے آج اخبار میں پڑھا اور کل میں نے سنا کچھ تبصروں میں کہ ایسا کوئی بیان ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب تک میں ان سے ملوں گا نہیں اور مل کے ان سے نہیں پوچھوں گا کہ ان کا کیا اس سے موقف ہے، کیا انہوں نے یہ بیان دیا یا نہیں دیا، اگر دیا تو کس کانٹیکسٹ میں دیا اور کیا اس کی وجہ تھی، تب تک میں یہ شاید جواب آپ کا ٹھیک طرح نہ دے سکوں. ابھی تک تو میں گیس ورک ہی کروں گا. میری نظر میں ہوتا یہ ہے کہ وہاں سے جب جیل کے اندر جو بیانات آتے ہیں جیل سے، وہ یا تو کسی کے تھرو آتے ہیں تو وہ ایک طرح سے ان کو جب تک پہنچتے ہیں پبلک تک وہ تبدیل ہو چکے ہوتے ہیں، یا وہ جب وہ خود بولتے ہیں تو میڈیا کافی دور بیٹھا ہے، وہ کیا سوال پوچھ رہے ہیں میڈیا اور اس کا کیا جواب ہو رہا ہے، کیا وہ تنزیہ طریقے سے کہہ رہے ہیں، کیا وہ کوئی کنڈیشنز لگائی ہیں نہیں لگائی، تو وہ پتہ چلے گا جب میں ان سے ملوں گا. لیکن جو میرا اندازہ ہے وہ میں ضرور ذکر کر دوں. اندازہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ عمران خان صاحب نے کنڈیشنز ضرور لگائی ہوں گی. کنڈیشنز یہ ہوں گی کہ اگر مداخلت کر رہی ہے کسی قسم کی اسٹیبلشمنٹ سیاسی ماحول میں تو پھر وہ ادھر سیاست سے دور ہو جائے. نمبر 2 اس میں یہ بھی کنڈیشنز ہوں گی کہ دوبارہ سے الیکشنز کرانے ہیں. اگر ہم نے کسی دوبارہ سے جانا ہے عوام کے پاس الیکشنز کے لیے تو پھر وہ شاید اس کے لیے بات کرنا چاہتے ہوں. اس لیے میں یہ ابھی تک گیس ورک ہی کر سکتا ہوں. جب میں ان سے ملوں گا تو میں اس کا پھر بیان دے سکوں گا. سر کل سے چھٹیاں بھی ہو رہی ہیں عدالتوں میں، تو آپ بتا دیں کہ پھر ڈیوٹی جج بیٹھیں گے تو ضمانت منظور ہو جائے گی پھر؟ آج فیصلہ اسی لیے ریکویسٹ ہے جج صاحب کو کہ آج ہی فیصلہ کریں، تاکہ وہ فیصلہ آج کریں گے تو پھر ہم اس پہ کر سکیں گے. ورنہ اگر چلے گئے چھٹی ہو گئی تو پھر یہ فیصلہ نہیں ہو سکے گا. پھر پورا مہینہ آج ہی فیصلہ کریں گے. پورا مہینہ ویٹ کرنا پڑے گا؟ نہیں، پھر دیکھیں گے ہم کوئی اور، لیکن آج فیصلہ کر دیں گے جج صاحب انشاءاللہ. تھینک یو.